दोस्तों, मैं हमारे बच्चों की प्रॉब्लम से जुड़े कई मुद्दों पर तमाम पीटीएम के एपिसोड्स कर चुका हूं और तमाम मैसेजेस में मुझे कई सारे पेरेंट्स ने ये लिखकर भेजा है कि वो कई बार अपने बच्चों की शरारतों से या उनकी बदतमीजियों से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि गुस्से में आकर उनकी पिटाई तक कर देते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों की करते हैं पिटाई तो पीटीएम में आज चर्चा आपके बच्चों के बारे में और आपके बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और पीटीएम के इस ताजा तरीन एपिसोड में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने बच्चों की पिटाई का कन्फेशन करने वाले माता पिता ने मुझे मैसेज में यह भी लिखा है कि वो अपने बच्चों की पिटाई इसलिए करते हैं क्योंकि पिटाई के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, लेकिन किसी भी बात पर अपने बच्चों को पीटना यह साबित करता है कि बच्चों से ज्यादा गलती माता पिता की है जो अपने बच्चों को संभालने में कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। क्योंकि अगर वो बिना पीटे अपने बच्चों की शरारत या उनकी बदतमीजी को काबू नहीं कर पाए हैं तो ये निश्चित तौर पर माँ बाप का ही फेलियर है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अपने बच्चों को काबू न कर पाने के फेलियर के फ्रस्ट्रेशन में आकर के माता पिता अपने बच्चों को पीटते हैं और ये कहते हैं कि पिटाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। ये सरासर गलत है दोस्तों। अब कुछ माता पिता ये भी कह सकते हैं कि मैं बकवास कर रहा हूं। वो अपने जमाने का, अपने समय का हवाला दे सकते हैं कि भाई अपने टाइम में तो हम किसी भी गलती पर अपने माता पिता से जम करके पिटते थे और उसमें कुछ बुराई भी नहीं थी। वो जमाना और था दोस्तों, जब बच्चों का माता पिता से पिटना एक आम बात हुआ करती थी। और बच्चों के लिए सिर्फ घर में माता पिता से पिटना ही आम बात नहीं थी, बल्कि स्कूल में टीचर से पिटना भी बहुत नॉर्मल बात हुआ करती थी। लेकिन अब ये नॉर्मल नहीं है। मुझे अपना टाइम भी याद है दोस्तों, जब किसी भी गलती पर क्लास में किस तरीके से टीचर हथेली पर स्केल से मारा करते थे। अब स्केल से मारना तो छोड़िए, स्केल दिखाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। पिटाई चाहे घर में हो या स्कूल में हो, तब भी गलत थी और अब भी गलत है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर के आप कहेंगे कि मैं तो हर समस्या का कनेक्शन मोबाइल और टीवी से जोड़ देता हूं। लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह 100% सच बात है कि मोबाइल और टीवी ने हमारे बच्चों के दिमाग में जबरदस्त केमिकल लोचा कर दिया है, जिसका बुरा असर न केवल उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर पड़ा है दोस्तों, बल्कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ को इसके नकारात्मक परिणाम ने प्रभावित किया है। और ऊपर से हो रही है उनकी पिटाई। देखिए, पहले के समय में जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो बच्चों के जीवन में डायवर्जन भी नहीं था, भटकाव भी नहीं था। लिहाजा अपनी पिटाई पर बच्चे बहुत ज्यादा ऑफेंडेड फील नहीं करते थे, इंसल्टेड फील नहीं करते थे, वो उसे प्रताड़ना के तौर पर नहीं लेते थे। आज मोबाइल, टीवी और इंटरनेट ने बच्चों को हाइपर एक्टिव बना दिया है और इस हाइपर एक्टिव होने की वजह से बच्चों में धैर्य और संयम की बेहद कमी हो गई है दोस्तों, जिससे पिटाई तो छोड़िए, डांट से भी वो ऑफेंडेड फील करते हैं। डांट को भी वो इंसल्ट समझते हैं, उसको भी वो प्रताड़ना समझते हैं। हम और आप, यानी कि ऐसे माता पिता जो 50 के आसपास हैं उम्र में या 50 से ऊपर हैं, वो मेरी इस बात को बखूबी रिलेट कर पाएंगे कि जब हमारे माता पिता हमको डांटते थे तो हम एक कोने में खड़े होकर के सहम जाते थे, है ना। लेकिन आजकल के बच्चे सहमते नहीं हैं। अगर उनके माता पिता उन्हें डांटते हैं तो वो अपने माता पिता को उससे भी ऊंची आवाज में जवाब देते हैं। दोस्तों, जब से बच्चों के जीवन में ये मोबाइल, इंटरनेट और टीवी आया है, इसकी गतिविधियों ने बच्चों के अंदर जो बदलाव किए हैं, उसके बाद देखने में ये आया कि बच्चे जब स्कूल में पिटने लगे तो ऑफेंडेड फील करने लगे और इतना ज्यादा वो उसको अपनी इंसल्ट से जोड़ने लगे कि वो गलत कदम उठाने लगे। गलत कदम कैसा? शुरुआत में कुछ इस तरीके की खबरें आती थीं कि जिस टीचर ने बच्चों की क्लास में पिटाई की है, स्कूल से बाहर कुछ बच्चों ने मिलकर उस टीचर की पिटाई कर दी। कई बार बच्चे अपनी पिटाई को पर्सनली ले लेते थे, इतने प्रताड़ित हो जाते थे वो उस पिटाई से कि कुछ खबरें इस तरीके की भी आने लगी कि स्कूल में पिटाई से आहत होकर बच्चे ने की आत्महत्या। और ऐसे मामले जब बढ़ने लगे दोस्तों, तो स्कूल में बच्चों को डांटने और पीटने के खिलाफ बन गया एक कानून और बच्चों को डांटना और मारना अपराध की श्रेणी में आ गया। लेकिन अभी भारत में, हमारे घरों में ऐसा नहीं है। बाहर के देशों की बात करें तो वहां तो ऐसे भी प्रावधान हैं कि अगर घर में माता पिता बच्चों को डांटते हैं या पीटते हैं तो बच्चों की शिकायत पर पुलिस घर में आ जाती है। लेकिन अभी भारत में इस तरीके का कोई
ठोस प्रावधान नहीं है। यहां एक माता पिता होने के नाते हमें सोचना होगा दोस्तों कि पढ़ाई लिखाई के अलावा भी लाइफस्टाइल संबंधित कई तरह के और भी तनावों से हमारे बच्चे आजकल जूझ रहे हैं, उनके बोझ तले दबे हुए हैं। मोबाइल और टीवी ने उन्हें उम्र से पहले मच्योर बना दिया है और ऐसे में माता पिता की रेगुलर डांट या किसी बात पर उन्हें पीटना उन्हें माता पिता के खिलाफ रिबेल बना सकता है, विद्रोही बना सकता है। आपको पता है जब आप अपने बच्चे को पीटते हैं तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले उसके दिमाग में यह आता है कि आप उस पर जबरन डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई बच्चा पिटता है तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव होते हैं, अफसोस के भाव नहीं होते, गलती का एहसास नहीं होता उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर गुस्सा होता है। एक तो उसके मुताबिक आपका उसको जबरन डोमिनेट करना और आपकी पिटाई से उसका कन्विंस ना होना उसे आपका दुश्मन बना देता है। मेरी बात पर आपको यकीन ना हो ना तो कभी आप किसी ओल्ड एज होम में जाना, वहां जो बुजुर्ग हैं उनसे उनके घर का पता लेना, उनके बच्चों से मिलना और उनके बच्चों से पूछना कि भाई आपने अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में क्यों डाल रखा है, क्यों छोड़ रखा है। वो आपको बताएंगे कि उनके माता पिता बहुत झगड़ालू हैं, बात बात पर डांटते थे, बात बात पर मारते थे। शादी के बाद भी उनका बर्ताव नहीं बदला, यानी बच्चों की शादी के बाद भी माता पिता का बर्ताव नहीं बदला। वो अपने बच्चों को उसी छोटे बच्चे की तरह डांटते रहे, मारते रहे, बहू से भी बेटे से भी इसी तरह का वो बर्ताव करते रहे। बेशक मैं मानता हूं कि माँ बाप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन यहां नोटिस करने वाला पॉइंट यह है कि वो बच्चे अपने माँ बाप को सही नहीं मानते, बड़े होने के बावजूद भी। बचपन में बच्चे अपने माता और पिता की डांट और मार इसलिए सह लेते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, वो बेबस होते हैं, वो अपने माता पिता पर डिपेंड होते हैं। अक्सर कई मामलों में ये देखने में आया है कि माता पिता की डांट और मार से बच्चों के अंदर जो गुस्सा भर जाता है वो तब निकलता है जब वो उन पर डिपेंडेंट नहीं रहते और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तब अपने माता पिता पर वो अपने बचपन का गुस्सा निकालते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो माता पिता अपने बच्चों को पीटते हैं वो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि एक हद तक डांटना तो फिर भी ठीक है, लेकिन पीटना इसलिए गलत है क्योंकि जिस उम्र में उन्हें बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहिए वो उन्हें पीट करके उनके दुश्मन बन जाते हैं। देखिए, बच्चे अगर जरूरत से ज्यादा शरारती हैं या बदतमीज हैं तो ये कमी बच्चों की कम है, माता पिता की ज्यादा है। तो उन्हें पीट करके अपनी कमी पर पर्दा कभी मत डालिए, बल्कि जितना हो सके बच्चों के साथ प्यार से पेश आइए, उनके साथ दोस्ताना बर्ताव कीजिए। बच्चों की पिटाई को आखिरी विकल्प के तौर पर रखने की भी गलती कभी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब ये वो वाली जनरेशन नहीं रही जो ये कह सके कि आज हम इतने काबिल इसलिए बन सके हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने हमारी गलतियों पर हमको जम करके पीटा था, उसी मार ने आज हमें इस काबिल बनाया है। अब बच्चे मार नहीं सहते, आप बच्चों को प्यार से काबू में कर सकते हैं, मार से नहीं। जमाना बदल गया है दोस्तों, अपने बच्चों को लेकर के हमें भी अपनी सोच को अब बदलना होगा। इस सोच को बदलना होगा कि जैसे हमारे माता पिता ने हमें पाला पोसा वैसे ही हम अपने बच्चों को पालेंगे और पोसेंगे। नहीं, वो जमाना और था, वो हालात और थे, ये जमाना और है, ये हालात और हैं। इस उम्मीद के साथ कि पीटीएम के इस एपिसोड में एक सार्थक चर्चा आज आप तक पहुंचा पाया हूं, मैं विदा लूंगा। आपसे बस इतना ही चाहूंगा कि पीटीएम के इस एपिसोड को न केवल लाइक करें बल्कि कमेंट करके बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा इस एपिसोड को दोस्तों शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने बच्चों को न पीटते हो, लेकिन इसे उन माँ बाप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है जो जाने अनजाने में अपने बच्चों की पिटाई करके उनके दुश्मन बन रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले पीटीएम के एपिसोड में बहुत जल्द मुलाकात करने के लिए हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।